हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए, हमारे फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जीएस ऑनलाइनर के टॉप 50 लेके आए हैं। इसमें टॉप 50 जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे पीसीएस प्री हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इन सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो जो इसका उत्तर है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। आप सब एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे जो प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहेगा। कभी भी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं हो सकता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन साल्क ने तैयार किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संघटक CH4 है। तो CH4 का जो नेम है वो है CH4, इसको मीथेन। ठीक। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई कहलाती है वो क्वांटासोम कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? हम जानते हैं कि F बराबर ma, a बराबर F/m, यानी कि फोर्स का मात्रक न्यूटन हो गया और ये मास किलोग्राम हो गया, तो F/m। ठीक है, तो इसका हो गया त्वरण का, यानी इस रिलेशन का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्वाइटर नामक रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वो नाम से ही स्पष्ट है कि वायरोलॉजी यानी वायरस, वायरस मीन्स विषाणु। ठीक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका जो ट्रिक होता है वो रथ पर एक टाफी, इसका है रथ पर एक टाफी। तो जो ये पर होता है ये इसको हटा देते हैं। देखिए, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, और सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का कैल्सीफेरॉल, और ई का ये टोकोफेरॉल, और थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, A, B, C, D, E, एक मिनट, उसका फिलोक्विनोन हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रहा थोड़ा सा कहीं पे। चलिए हम उसको आगे देख लेंगे। चलिए फिर से। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो यहाँ पे आपका जो पूछा है वो डायस्टोलिक पूछा है। वैसे होता है 120/80, उसका होता है सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। ठीक है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा? तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में जो विचलन होगा सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का होगा, यानी कि जिस प्रकार का प्रकाश का वेवलेंथ जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे हम बिग ब्रॉड देखते हैं तो ऊपर से नीचे वेवलेंथ बढ़ता जाता है, बिग ब्रॉड से लेके आर्थ रेड का,
रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए जो खतरों के निशान पे हर जगह पे जो होते हैं वो अक्सर हमको रेड लाइट यूज होती है, लाल कलर का यूज किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HGS। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है, आगे देखते हैं। झूठा सोना कहलाता है। झूठा सोना किसे कहा जाता है? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम। देखिए जाए, ट्रिप्सिन एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम को ट्रिप्सिन एंजाइम कहते हैं। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, आगे देखते हैं। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन, ये ब्रह्मांड के विकास कैसे कैसे विकास हो रहा है ब्रह्मांड का, उसको अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरे उपग्रह है। क्या है ये? एक जापानी एक्सरे उपग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य द्वारा सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो सब लोग जानते हैं कि 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। इस स्फैग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? इसमें बीपी नापते हैं। स्फैग्नोमीटर से बीपी नापते हैं, यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर हम नापते हैं। ठीक, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ये खोज की थी रक्त समूह की, यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। सन 1902 में लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर ने जो खोज की थी वो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आगे देखते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? हमेशा जब भी आपको कहीं मिल जाए, कलर की बात मिल जाए हमेशा ही, तो वहाँ तुम हमेशा देखना वहाँ प्रकीर्णन की बात रहेगी। इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। जहाँ भी नीला, जैसे कि सूर्य डूबते हुए लाल दिखाई देता है या उगते हुए लाल दिखाई देता है, जहाँ पे आपको कलर की बात हो रही है वहाँ प्रकीर्णन हमेशा रहेगा। ठीक है, कुछ बातें नोटिस करते चलिएगा, ये की पॉइंट है। आगे देखते हैं। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। ठीक है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का स्वदेश निर्मित, अपने यहाँ खुद से बनाया हुआ दूसरी पीढ़ी का वो जो पहला उपग्रह है वो इनसेट 2A है। इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, पूरी पराबैंगनी किरणों को तो क्या नाम है, ओथोरी के द्वारा तो प्रोटेक्ट हो नहीं जाता है। कुछ किरणें ऐसी होती हैं पराबैंगनी की आती हैं। पराबैंगनी किरणों से जो हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है, हमारे त्वचा में एक प्रकार का कुछ पाए जाते हैं। तो जो वहाँ से पराबैंगनी किरणें आती हैं, वो पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करके उनसे ही विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। फिर पराबैंगनी किरणें वैसे नुकसानदायक तो हैं, लेकिन सामान्यतः उसमें ABC ऐसे करके आती हैं। तो उसमें जो ये वैरायटी अलग अलग है, वो अलग अलग प्रकार से हार्मफुल हैं। तो उसमें ये विटामिन डी का वो बनाने का हमारी बॉडी में वो भी एक पार्ट है।
आगे देखते हैं। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? परासरब तरंगों से। परासरब तरंगों से। परासरब तरंगे मनुष्य जो सुनता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं वो हम सब नहीं सुन सकते। वो चमगादड़ ही उत्पन्न करती हैं और सुन भी सकती हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 तक मनुष्य सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से नीचे को अवसरब तरंगे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के। और रक्त जमता है प्रोथ्राम्बिन से। आगे देखते हैं। एम्पियर सेकंड मात्रक आवेश का Q बराबर IT। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। लौह कवर में रखकर। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन। न्यूक्लियर संलयन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें दो प्रॉपर्टी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है। न्यूक्लियर संलयन और न्यूक्लियर विखंडन। तो आज आपके साथ टॉप 50 शेयर किए हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।